Hello everyone, I'm Dr. Deepika Chauhan and I'm a radiation oncologist at Venkateshwar Hospital. So, in my day to day practice, I happen to see lots and lots of cancer patients. Today, I would like to take you through the journey of Mrs. Ganga DC. She's my patient, she's a case of CA breast. I would just like to show you how she managed with the challenges, the hurdles, the ordeal throughout his journey, right from diagnosis to the treatment, and what other aspects other than treatment are cumbersome and difficult for patient to master. So I would take from here so this will be just to show you that how different patients, based on their beliefs, their challenges, they go through this process and complete their treatment. So with me is Mrs. Ganga DC and her daughter. तो आपका जर्नी कैसा रहा जब शुरू में पता लगा कि ये बीमारी है आपको? तो क्या क्या सोचा, क्या क्या सुना और कैसे सोचा कि मैं आगे कैसे मुझे बढ़ना है? तो एक बार ब्रीफली बता दीजिए। नमस्कार, मेरो नाम गंगा डीसी हो। म नेपालबाट आएकी हूँ। मलाई क्यान्सर हुआ था, ब्रेस्ट क्यान्सर। मेरो ट्रिटमेन्ट यहाँ सुरु भयो। पहिला सर्जरी भयो, त्यसपछि किमो भयो, त्यसपछि रेडिएसन भयो। मेरो रेडिएसन डाक्टर दीपिका चौहान म्यामले गर्नुभयो। तर रेडिएसनमा जल पोल छ अनि यसरी दहु हुन्छ भनेर सुनेकी थिएँ मैले। केही पनि हुँदो रहेनछ। पोल्ने अलिअलि पोलेको जस्तो महसुस त हुन्छ, तर त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यो ट्रिटमेन्ट लिनुपर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्दैन भनेर भन्नु हुँदैन। ट्रिटमेन्ट लिनुपर्छ। ट्रिटमेन्ट लिएपछि केही पनि हुँदैन, सन्चो भइहाल्छ। डाक्टरले भनेको मान्नुपर्छ। डाक्टरले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। डाक्टरले भनेको मानेपछि ठीक भइहाल्छ। केही पनि हुँदैन, डराउनु पर्दैन। So Nabina, you have witnessed her journey throughout, and now you have been a strong support system for her. तो आप एक बार ब्रीफ में बताइए कि इनके लिए जितना डिफ़िकल्ट था, आई एम श्योर आपके लिए भी उतना ही मुश्किल रहा होगा। तो कहाँ से इतनी हिम्मत मिली कि आप लोगों ने सब कुछ मैनेज किया और आज ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है आपका, आप लोग वापस जा रहे हैं? तो सब कुछ सुन के भी, डर कर भी, कैसे आप आगे बढ़ते चले गए? ओके, तो नमस्ते। एक्चुअली मैं उनकी बेटी हूँ नबीना। सो 2023 में डायग्नोसिस हुआ था। तो हम नेपाल में ही डायग्नोसिस हुआ था। तो जब हुआ तो ये हमारी फैमिली में किसी को नहीं हुआ था आज तक। सो हम इनके लिए तो पता नहीं ये उस वक्त क्या फील कर रही थी, मगर हमारे फैमिली के लिए इट वाज, अब मैं बता नहीं सकती हमने क्या फील किया। आई वाज नम, मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाई, रो भी नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई एक्चुअली। तो मैं तो एक हफ्ते के लिए रोती रही। लाइक मैं आई कुडंट ईट, आई कुडंट स्लीप, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस इनके सामने नहीं रोना, इसलिए मैं बाथरूम जाके रोती रहती थी। तो फिर एक दिन एक खुद आई, इन्होंने कहा कि जस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो यहाँ अंदर तो नहीं गया होगा, यहीं होगा, तो ये निकाल देंगे, तुम बीमार हो जाओगी। शी वॉज लाइक स्माइलिंग एंड शी वॉज, मुझे बोल रही थी। तो उसने जब इन्होंने ये बोला तो आई फील लाइक ओ गॉड, ये मेरी मॉम को हुआ है और ये मेरे ऐसे बोल रही है, तो मैं कैसे ऐसे रिएक्ट कर सकती हूँ? अब मुझे इनका केयर करना है। तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कैंसर। सुनते ही हम डर जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं हम। बट आई फील लाइक कि आपको अंदर से बहुत मजबूत हो रहना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि
थ्रू आउट द जर्नी आपको पेशेंट के साथ बहुत पॉजिटिवली रहना होगा, उनके लिए खड़ा रहना होगा। अगर वो उनको कुछ हुआ तो यू शुड बी देयर। सो हम कुछ दिनों के बाद आई वाज ओके, तो मैं नेपाल से यहाँ दिल्ली आ गए फैमिली डिस्कशन के बाद। सो जैसे कि ये बोल रही है, बहुत लोगों ने हमें बहुत चीज़ें कही, लाइक कहा कि ऐसा होता है तो बहुत तकलीफ होता है, यू कैन नॉट ईट, यू कैन नॉट स्लीप, लाइक रेडिएशन में भी ये जलता है। सो बहुत कुछ कहा। तो इन्होंने कभी उन चीज़ों को यकीन नहीं किया। शी वाज लाइक आई ट्रस्ट माय डॉक्टर्स, मैं उनसे पूछूंगी जो होगा वही हम करेंगे। सो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आपको डरना नहीं है, यू डोंट हैव टू बी लाइक अब मेरी लाइफ ख़त्म है, यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अंदर से। एंड मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में द विल पावर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको अंदर से पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सो आई फील लाइक दैट। और वे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने अब हमारा रेडिएशन ख़त्म हो चुका है, सर्जरी भी यहीं हुआ था एंड केमो भी यही हुआ था। सो सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड हैप्पीली वी आर गोइंग होम, बैक होम आफ्टर 2-3 days। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल यहाँ के सभी डॉक्टर्स के लिए। हम सब, हमारे फैमिली बहुत ज़्यादा we want to express our heartfelt gratitude to all. So Deepika ma'am was there during the radiation. She is our radiation oncologist. So उनसे बात करके भी हम रेडिएशन से पहले भी we were very tensed actually. तो जब आपसे बात की I feel like आप जैसे लगा कि I feel like home, like I could connect, like मुझे लगा कि यार ये भी ऐसे ही कट जाएगा, इट वोंट बी दैट, इतना मुश्किल नहीं होगा। सो आई फील लाइक अब ये टफ जर्नी था। ऑब्वियसली ये जर्नी आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, इट्स टफ, बट आपको खड़े रहना है एंड यू नीड टू फेस लाइक मेरे मॉम ने किया। तो ये तो शी इज़ वेरी ब्रेव। तो wonderful, she is indeed, she is one of my bravest patient. And here we have got 2 take-home messages. One is we should not be fearful. Cancer is beyond our fear, right? And second thing, we should be sensitive enough to understand the hurdles faced by the patient. So caretakers and family members, they should be sensitive enough. They should constantly give courage to their patients. And the final thing, cancer is curable. Have courage, and we are together in this journey. Thank you so much. Thank you.